राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर। संपूर्ण कथा का प्रारंभ। वृंदावन की पवित्र भूमि पर एक समय ऐसा था जब हर कोई श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा रहता था। लेकिन उस प्रेम में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र प्रेम था राधा रानी का। राधा रानी का प्रेम इतना गहरा था कि वे अपने प्रियतम कृष्ण के लिए किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार रहती थीं। यही कारण है कि उनका प्रेम आज भी संसार में सबसे महान प्रेम माना जाता है। एक दिन वृंदावन में एक घटना घटी जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। विष भरी खीर की घटना। कहते हैं कि एक बार वृंदावन में कुछ लोगों को राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम पसंद नहीं था। उनमें से एक स्त्री ने ईर्ष्या के कारण राधा रानी को हानि पहुंचाने का षड्यंत्र रचा। उसने खीर बनाए और उसमें विष मिला दिया। फिर वह खीर राधा रानी के पास प्रसाद के रूप में भेज दी गई। जब वह खीर राधा रानी के पास पहुंची तो कुछ सखियों को संदेह हुआ कि इसमें कुछ गलत है। उन्होंने राधा रानी को खीर खाने से मना किया, लेकिन राधा रानी मुस्कुराई और बोली, यदि यह खीर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के नाम से आई है तो यह मेरे लिए अमृत के समान है, और यदि इसमें विष भी है तो भी मैं इसे प्रसाद मानकर ग्रहण करूंगी। राधा रानी का अद्भुत प्रेम। राधा रानी ने बिना किसी भय के वह खीर खा ली। सभी सखियां घबरा गईं और सोचने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि राधा रानी को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका प्रेम इतना पवित्र और सच्चा था कि विष भी अमृत बन गया। कृष्ण का प्रकट होना। कुछ कथाओं में ये भी बताया जाता है कि उसी समय श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए और बोले, जहां सच्चा प्रेम और भक्ति होती है वहां कोई विष असर नहीं कर सकता। कृष्ण ने बताया कि राधा का प्रेम इतना शुद्ध है कि संसार की कोई भी बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। कथा से मिलने वाली सीख। इस कथा से हमें कई गहरी बातें सीखने को मिलती हैं। सच्चा प्रेम और भक्ति सबसे शक्तिशाली होती है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय नहीं होता। ईर्ष्या और द्वेष अंत में हार जाते हैं। भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। इसलिए राधा रानी द्वारा विष भरी खीर खाने की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास के सामने विष भी अमृत बन जाता है। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर। कथा का अगला भाग। वृंदावन में फैल गई खबर। जब राधा रानी ने वह विष भरी खीर खा ली और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ तो ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। राधा रानी की सखियां घबराई हुई थीं, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि राधा रानी पहले की तरह बिल्कुल शांत और प्रसन्न बैठी हैं। उनके चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई दे रहा था। सखियों ने पूछा, राधे, आपको डर नहीं लगा? यदि खीर में सच में विष होता तो? राधा रानी मुस्कुराकर बोली, जिस हृदय में श्री कृष्ण बसते हैं वहाँ विष भी अमृत बन जाता है। मुझे अपने कान्हा पर पूरा विश्वास है। कृष्ण का प्रेम और पीड़ा। कहते हैं उसी समय श्री कृष्ण को ये बात पता चली। जब उन्हें मालूम हुआ कि राधा रानी ने विष भरी खीर खा ली थी तो उनके हृदय में पीड़ा हुई। कृष्ण तुरंत राधा रानी के पास पहुँचे। कृष्ण ने कहा, राधे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीता? राधा रानी ने प्रेम से उत्तर दिया, प्राणनाथ, मेरा जीवन तो आपका ही है। यदि आपके नाम का प्रसाद हो तो मैं 1000 बार भी विष पी सकती हूँ। कृष्ण ये सुनकर भावुक हो गए। प्रेम की परीक्षा। कुछ संतों की कथाओं में ये भी कहा जाता है कि यह घटना वास्तव में राधा रानी के प्रेम की परीक्षा थी।
क्योंकि उनका प्रेम इतना निस्वार्थ और सच्चा था कि उसमें स्वार्थ, भय और संदेह का कोई स्थान नहीं था। राधा रानी के इस प्रेम को देखकर स्वयं कृष्ण भी उनके प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। विष का रहस्य। कहते हैं कि बाद में पता चला कि जिस खीर में विष मिलाया गया था, वह राधा रानी के हाथों में आते ही अमृत बन गई। क्योंकि जहाँ सच्ची भक्ति और प्रेम होता है, वहाँ नकारात्मक शक्ति अपना प्रभाव खो देती है। इस कथा का गहरा रहस्य। ये कथा केवल एक घटना नहीं है, बल्कि भक्ति का गहरा संदेश देती है। सच्चे प्रेम में भय नहीं होता। सच्चे भक्त को भगवान हमेशा बचाते हैं। ईर्ष्या और द्वेष कभी भी पवित्र प्रेम को नहीं हरा सकते। राधा और कृष्ण का प्रेम आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। चेरी ब्लॉसम इसलिए भक्त कहते हैं। राधा का नाम लेने से ही कृष्ण मिल जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भी राधा के प्रेम के बिना अधूरे हैं। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर कथा का अंतिम और रहस्यमय भाग। राधा के प्रेम को देखकर रो पड़े कृष्ण। जब श्री कृष्ण ने सुना कि राधा रानी ने विष भरी खीर खा ली, तो उनका हृदय अत्यंत व्याकुल हो गया। वे तुरंत राधा के पास पहुँचे। कृष्ण ने राधा से कहा, राधे, यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुमने ऐसा क्यों किया? राधा रानी ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, कान्हा, मेरे लिए तो आपका नाम ही अमृत है। यदि आपके नाम का प्रसाद हो तो उसमें विष भी हो, तो भी वह मेरे लिए अमृत के समान है। कृष्ण ये सुनकर भावुक हो गए और राधा के प्रेम के आगे उनका सिर झुक गया। विष का असर किस पर हुआ? कहते हैं कि जब राधा रानी ने खीर खाई तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय बाद कृष्ण के शरीर पर जलन और पीड़ा होने लगी। वृंदावन के लोग ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए। तब कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य को बताया। कृष्ण बोले, राधा और मैं अलग नहीं हैं। राधा की पीड़ा मेरी पीड़ा है और मेरा सुख राधा का सुख है। इसलिए जो विष राधा रानी ने खाया था, उसका प्रभाव कृष्ण ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। राधा और कृष्ण का अद्भुत संबंध। ये घटना देखकर सभी समझ गए कि राधा और कृष्ण दो शरीर जरूर हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक ही है। उनका प्रेम केवल सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसी कारण भक्त कहते हैं, राधा नाम बिना कृष्ण भी अधूरे हैं। कथा का आध्यात्मिक अर्थ। इस कथा का गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। सच्चे प्रेम में त्याग और समर्पण होता है। भगवान अपने सच्चे भक्त का कष्ट स्वयं सह लेते हैं। जहाँ प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ विष भी अमृत बन जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार के सभी प्रेमों से श्रेष्ठ माना जाता है। चेरी ब्लॉसम इसलिए वृंदावन में आज भी भक्त कहते हैं, राधे राधे बोलो, कृष्ण मिल जाएंगे। क्योंकि राधा रानी के बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर कथा का गहरा रहस्य। वृंदावन के संतों की व्याख्या। इस घटना के बाद वृंदावन के संत और ऋषि इस लीला का अर्थ समझाने लगे। उन्होंने बताया कि यह केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि प्रेम और भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। संतों ने कहा, राधा का प्रेम इतना पवित्र है कि उसमें भय, संदेह और स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। इसी कारण राधा रानी ने बिना किसी डर के वह खीर खा ली। राधा रानी का पूर्ण समर्पण। राधा रानी का जीवन पूरी तरह श्री कृष्ण को समर्पित था। उनके लिए संसार में सबसे बड़ा सत्य कृष्ण ही थे। कहा जाता है कि राधा रानी हमेशा कहती थी, मेरे लिए जीवन भी कृष्ण है और मृत्यु भी कृष्ण है।
इसलिए जब खीर उनके सामने आई तो उन्होंने ये सोचकर उसे ग्रहण किया कि यदि यह कृष्ण के नाम का प्रसाद है तो यह मेरे लिए अमृत है। कृष्ण का रहस्यपूर्ण वचन। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों से एक रहस्यपूर्ण बात कही। कृष्ण बोले, जो मुझे पाना चाहता है उसे पहले राधा जैसा प्रेम सीखना होगा, क्योंकि राधा का प्रेम निस्वार्थ, निष्कलंक और पूर्ण समर्पण वाला प्रेम था। राधा नाम की महिमा। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से वृंदावन में एक परंपरा और मजबूत हो गई। कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाता है। इसीलिए भक्त हमेशा कहते हैं, राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे गोविंद, क्योंकि माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण तक पहुंचना कठिन है। इस कथा का अंतिम संदेश। ये कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास से बनता है। ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति में भय नहीं होता। जो भक्त भगवान को सच्चे मन से प्रेम करता है, भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं, राधा का प्रेम भक्ति का सर्वोच्च रूप है। चेरी ब्लॉसम राधे राधे। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर कथा का दिव्य रहस्य। लीला का रहस्य। वृंदावन की इस घटना को साधु संत केवल एक साधारण कथा नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह राधा कृष्ण की दिव्य लीला थी, जिससे संसार को प्रेम और भक्ति का संदेश देना था। जब राधा रानी ने विष भरी खीर खाए और उन्हें कुछ नहीं हुआ, तब सभी लोग ये सोचने लगे कि यह कैसे संभव है। तभी संतों ने कहा कि राधा रानी साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि वे स्वयं भगवान की आनंद शक्ति मानी जाती हैं। इसलिए उन पर किसी भी विष या बुरी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। कृष्ण ने बताया प्रेम का रहस्य। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को इस घटना का अर्थ समझाया। कृष्ण बोले, राधा का प्रेम ऐसा है जिसमें केवल समर्पण है। जो भक्त ऐसा प्रेम करता है, मैं हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। कृष्ण ने ये भी कहा कि राधा का हृदय इतना पवित्र है कि उसमें द्वेष, क्रोध या भय का कोई स्थान नहीं है। ईर्ष्या करने वाले का परिवर्तन। जिस व्यक्ति ने ईर्ष्या में आकर खीर में विष मिलाया था, जब उसे पता चला कि राधा रानी को कुछ नहीं हुआ, तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। वह रोते हुए राधा रानी के पास आया और क्षमा मांगने लगा। राधा रानी ने उसे प्रेम से क्षमा कर दिया और कहा, जहाँ प्रेम होता है, वहाँ द्वेष के लिए कोई जगह नहीं होती। उनकी इस करुणा को देखकर वह व्यक्ति भी कृष्ण भक्ति में लग गया। राधा कृष्ण प्रेम की महिमा। इस घटना के बाद वृंदावन में यह बात और भी प्रसिद्ध हो गई कि राधा और कृष्ण का प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम है। भक्त मानते हैं कि राधा प्रेम का स्वरूप है, कृष्ण आनंद और परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जब दोनों का नाम साथ लिया जाता है, तो भक्ति पूर्ण हो जाती है। कथा का अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। ईर्ष्या और द्वेष अंत में प्रेम के सामने हार जाते हैं। क्षमा और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। चेरी ब्लॉसम। इसलिए वृंदावन में आज भी लोग कहते हैं, राधे राधे बोलो, मन में बसो श्याम, क्योंकि माना जाता है कि राधा का नाम लेने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर कथा का और विस्तार। वृंदावन में भक्ति की लहर। इस अद्भुत घटना के बाद पूरे वृंदावन में राधा रानी के प्रेम की चर्चा होने लगी। लोग समझ गए कि उनका प्रेम साधारण नहीं है। गोपियां आपस में कहने लगी, राधा का प्रेम इतना गहरा है कि वे अपने प्राण भी कृष्ण के लिए त्याग सकती हैं।
राधा रानी के इस त्याग और विश्वास को देखकर सभी के मन में उनके प्रति और भी श्रद्धा बढ़ गई। कृष्ण ने राधा की महिमा बताई। कहते हैं कि इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने गोपियों और वृंदावन वासियों से कहा, तुम सब मुझसे प्रेम करते हो, लेकिन राधा का प्रेम सबसे महान है। कृष्ण ने आगे कहा कि राधा का हृदय इतना निर्मल है कि वहाँ केवल प्रेम ही प्रेम है। इसी कारण वे हमेशा राधा का नाम अपने हृदय में रखते थे। राधा का प्रेम क्यों है सबसे महान? संतों के अनुसार राधा का प्रेम 3 कारणों से सबसे महान माना जाता है। निस्वार्थ प्रेम। राधा ने कभी भी कृष्ण से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। पूर्ण समर्पण। उनका जीवन पूरी तरह कृष्ण को समर्पित था। अटूट विश्वास। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, उनका विश्वास कभी नहीं डगमगाया। विष का अमृत बन जाना। भक्तों का मानना है कि जब राधा रानी ने खीर खाई तो उनके हृदय में बसे कृष्ण के प्रेम ने उस विष को अमृत में बदल दिया। यही कारण है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना को संत लोग कहते हैं भक्ति की शक्ति। राधा नाम की महिमा और बढ़ गई। इस लीला के बाद वृंदावन में एक बात और प्रसिद्ध हो गई कि कृष्ण से पहले राधा का नाम लेना चाहिए। इसीलिए भक्त हमेशा कहते हैं राधे कृष्ण, राधे श्याम, राधे गोविंद, क्योंकि माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी है। अंतिम भावपूर्ण संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में डर नहीं होता। भगवान के प्रति सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। प्रेम और विश्वास से हर कठिनाई दूर हो सकती है। चेरी ब्लॉसम। इसलिए वृंदावन में आज भी हर गली में यही आवाज सुनाई देती है, राधे राधे। क्योंकि भक्त मानते हैं कि जहाँ राधा का नाम गूंजता है, वहाँ कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर? कथा का और गहरा भाव। वृंदावन के लोगों की भावना। जब ये बात पूरे वृंदावन में फैल गई कि राधा रानी ने विष भरी खीर खाए और उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, तो लोग इसे एक दिव्य चमत्कार मानने लगे। गोपियां और वृंदावन के लोग राधा रानी के चरणों में आकर कहने लगे, राधे, आपका प्रेम तो सच में अद्भुत है। हम ऐसा प्रेम कैसे कर सकते हैं? राधा रानी ने बहुत सरल उत्तर दिया, जिस हृदय में स्वार्थ नहीं होता और जो भगवान को अपना सब कुछ मान लेता है, वही सच्चा प्रेम कर सकता है। कृष्ण का राधा के प्रति आदर। कहते हैं कि इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने एक बात कही जो बहुत प्रसिद्ध हो गई। कृष्ण बोले, मैं भगवान जरूर हूँ, लेकिन प्रेम में मैं भी राधा से हार जाता हूँ। इसका अर्थ ये था कि राधा का प्रेम इतना महान है कि स्वयं कृष्ण भी उसके आगे झुक जाते हैं। भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण। संत लोग इस घटना को भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण मानते हैं। वे कहते हैं कि राधा रानी ने ये दिखाया कि सच्चे भक्त को अपने भगवान पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर मन में सच्चा विश्वास हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। वृंदावन में बनी परंपरा। इस लीला के बाद वृंदावन में एक सुंदर परंपरा शुरू हो गई। जब भी कोई भक्त कृष्ण का नाम लेता है, तो पहले राधा का नाम लेता है। इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, राधे कृष्ण, राधे श्याम, जय श्री राधे, क्योंकि माना जाता है कि राधा का नाम लेने से ही कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। कथा का अंतिम आध्यात्मिक अर्थ। ये कथा हमें ये सिखाती है, सच्चा प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रेम और विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रतीक है।
चेरी ब्लॉसम इसलिए भक्त हमेशा कहते हैं, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। क्योंकि माना जाता है कि जहाँ राधा का नाम लिया जाता है, वहाँ कृष्ण स्वयं आ जाते हैं। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर? भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य प्रेम की पराकाष्ठा। वृंदावन की इस लीला को संत लोग प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं, क्योंकि संसार में ऐसा प्रेम बहुत दुर्लभ है जिसमें अपने प्राणों की भी चिंता न हो। राधा रानी के लिए सबसे बड़ा सत्य केवल श्री कृष्ण थे। उनके मन में ये भावना थी कि यदि जीवन भी कृष्ण के लिए है तो मृत्यु भी कृष्ण के लिए ही है। इसी भाव के कारण उन्होंने विष भरी खीर को भी बिना डर के प्रसाद समझकर ग्रहण कर लिया। राधा और कृष्ण का एकत्व। भक्ति ग्रंथों में कहा गया है कि राधा और कृष्ण दो नहीं बल्कि एक ही हैं। राधा प्रेम की शक्ति है और कृष्ण उस प्रेम के आधार हैं। इसीलिए जब राधा को कोई कष्ट होता है तो उसका अनुभव कृष्ण को भी होता है। इस लीला का यही संदेश था कि भगवान और उनके सच्चे भक्त के बीच गहरा संबंध होता है। संतों की शिक्षा। वृंदावन के संत इस कथा को सुनाकर भक्तों को एक बात समझाते हैं, भक्ति में शंका नहीं, केवल विश्वास होना चाहिए। जब मन में पूर्ण विश्वास होता है, तब भक्त हर परिस्थिति में भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ता है। राधा रानी ने यही दिखाया कि भक्ति का मार्ग विश्वास और समर्पण से ही पूरा होता है। राधा नाम की शक्ति। इस घटना के बाद वृंदावन में राधा नाम की महिमा और भी बढ़ गई। लोग मानने लगे कि यदि कोई भक्त सच्चे मन से राधे राधे जपता है तो उसे भगवान कृष्ण की कृपा अवश्य मिलती है। इसी कारण आज भी वृंदावन की गलियों में हर जगह यही ध्वनि सुनाई देती है, राधे राधे। कथा का अंतिम संदेश। ये कथा हमें 3 महान बातें सिखाती है। सच्चा प्रेम त्याग और विश्वास से बनता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। भक्ति में समर्पण सबसे बड़ा गुण है। राधा रानी का ये त्याग और प्रेम आज भी भक्तों को सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जीवन को पवित्र बना देता है। चेरी ब्लॉसम इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर? कथा का भावपूर्ण अंतिम विस्तार। वृंदावन में भक्ति का वातावरण। राधा रानी की इस लीला के बाद वृंदावन का वातावरण और भी भक्ति से भर गया। लोग इस घटना को केवल एक चमत्कार नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल मानने लगे। गोपियां अक्सर आपस में कहती थीं, राधा का प्रेम इतना गहरा है कि उसमें अपने प्राणों का भी कोई मोह नहीं। उनके लिए सबसे बड़ा सुख केवल ये था कि श्री कृष्ण प्रसन्न रहें। राधा का हृदय कैसा था? संत बताते हैं कि राधा रानी का हृदय अत्यंत कोमल और करुणामय था। उनके मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं था। जो व्यक्ति उनसे ईर्ष्या करता था, उसे भी वे प्रेम और क्षमा ही देती थीं। इसीलिए उन्हें करुणा और प्रेम की मूर्ति कहा जाता है। कृष्ण का संदेश। कहा जाता है कि इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने एक गहरा संदेश दिया। कृष्ण बोले, जो भक्त मुझे पाना चाहता है, उसे राधा जैसा प्रेम सीखना होगा। इसका अर्थ ये था कि भगवान को पाने का मार्ग प्रेम, भक्ति और समर्पण से होकर गुजरता है। भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यदि भक्त का विश्वास अटूट हो, तो संसार की कोई भी बुरी शक्ति उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। राधा रानी का जीवन इसी सच्चाई का प्रमाण है। राधा कृष्ण प्रेम का महत्व। भक्त मानते हैं कि राधा प्रेम का स्वरूप है।
कृष्ण परम आनंद का स्वरूप हैं। जब दोनों का नाम साथ लिया जाता है तब भक्ति पूर्ण हो जाती है। इसीलिए भक्त हमेशा कहते हैं, राधे कृष्ण। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चे प्रेम में डर नहीं होता। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रेम और विश्वास से हर कठिनाई दूर हो सकती है। राधा रानी का ये प्रेम आज भी भक्तों को प्रेरणा देता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जीवन को पवित्र बना देता है। चेरी ब्लॉसम इसलिए वृंदावन की हर गली में आज भी यही स्वर सुनाई देता है, राधे राधे। क्योंकि भक्त मानते हैं कि जहाँ राधा का नाम लिया जाता है वहाँ श्री कृष्ण की कृपा अवश्य होती है। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर। आध्यात्मिक रहस्य। भक्तों के लिए एक बड़ी सीख। राधा रानी की इस लीला को संत और भक्त भक्ति का सबसे ऊंचा उदाहरण मानते हैं, क्योंकि इसमें प्रेम, विश्वास और समर्पण तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। राधा रानी ने यह नहीं सोचा कि खीर में विष है या अमृत। उन्होंने केवल ये सोचा कि यदि यह कृष्ण के नाम का प्रसाद है तो उसे स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। यही कारण है कि उनका ये कार्य आज भी भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया है। प्रेम में डर नहीं होता। संत कहते हैं कि जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ डर नहीं रहता। राधा रानी के मन में केवल कृष्ण का प्रेम था, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं हुआ। उनकी यह भावना थी, जो कुछ भी होगा वह कृष्ण की इच्छा से ही होगा। ये पूर्ण विश्वास और समर्पण का उदाहरण है। भगवान और भक्त का संबंध। इस कथा से एक और गहरा रहस्य समझ में आता है। भगवान और उनके सच्चे भक्त के बीच बहुत गहरा संबंध होता है। जब भक्त सच्चे मन से भगवान से प्रेम करता है तो भगवान भी उसकी रक्षा करते हैं और उसके कष्ट को स्वयं सह लेते हैं। इसीलिए भक्त मानते हैं कि भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ते। राधा नाम की महिमा। राधा रानी के इस प्रेम और भक्ति के कारण उनका नाम संसार में बहुत पूजनीय हो गया। आज भी जब भक्त राधे राधे कहते हैं तो उनके मन में प्रेम और भक्ति की भावना जागृत हो जाती है। वृंदावन में तो लोग एक दूसरे का अभिवादन भी राधे राधे कहकर करते हैं। कथा का अंतिम आध्यात्मिक संदेश। इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि सच्ची भक्ति में विश्वास होना चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम सबसे बड़ा धन है। जहाँ प्रेम और विश्वास होता है वहाँ भय और नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। चेरी ब्लॉसम इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। क्योंकि माना जाता है कि राधा का नाम लेने से ही कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर। भक्ति की अमर लीला। प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा। संतों के अनुसार यह घटना केवल एक कहानी नहीं बल्कि राधा रानी के प्रेम की परीक्षा थी। क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान तभी होती है जब सामने कठिन परिस्थिति आती है। जब राधा रानी के सामने वह खीर लाई गई जिसमें विष मिला हुआ था, तब उनके सामने दो रास्ते थे, डर कर उसे छोड़ देना या उसे प्रसाद मानकर स्वीकार करना। राधा रानी ने बिना किसी डर के उसे ग्रहण कर लिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि कृष्ण के नाम से जुड़ी कोई भी वस्तु उनके लिए अमृत ही है। कृष्ण का प्रेम राधा के लिए। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण को ये पता चला तो उनके मन में राधा के लिए और भी अधिक प्रेम उमड़ आया। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम इतना पवित्र है कि संसार में उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं। कृष्ण ने ये भी कहा कि जो भक्त राधा जैसा प्रेम करता है उसे भगवान को पाने से कोई नहीं रोक सकता।
राधा भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप। भक्ति परंपरा में राधा रानी को भक्ति की देवी माना जाता है, क्योंकि उनके जीवन में 3 महान गुण दिखाई देते हैं: निस्वार्थ प्रेम, पूर्ण समर्पण, अटूट विश्वास। इसी कारण उनका नाम भक्तों के हृदय में बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। वृंदावन की परंपरा। इस लीला के बाद से वृंदावन में ये परंपरा और मजबूत हो गई कि कृष्ण से पहले राधा का नाम लिया जाए। इसीलिए भक्त हमेशा कहते हैं, राधे कृष्ण, राधे श्याम, जय श्री राधे, क्योंकि माना जाता है कि राधा के बिना कृष्ण की भक्ति अधूरी है। कथा का गहरा संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चे प्रेम में भय नहीं होता। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्ति का मार्ग विश्वास और समर्पण से पूरा होता है। राधा रानी का ये प्रेम आज भी भक्तों को सिखाता है कि भगवान के प्रति सच्चा प्रेम जीवन को पवित्र बना देता है। चेरी ब्लॉसम इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर। लीला का अंतिम गहरा अर्थ। भक्ति की सर्वोच्च मिसाल। संत महात्मा बताते हैं कि राधा रानी की यह लीला संसार को ये बताने के लिए थी कि सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति कैसी होती है। राधा रानी के लिए जीवन का हर क्षण केवल श्री कृष्ण के लिए था। उनकी सोच थी कि यदि जीवन भी कृष्ण के लिए है तो मृत्यु भी कृष्ण के लिए ही हो सकती है। इसी कारण उन्होंने बिना किसी डर के विष भरी खीर को भी प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। प्रेम की शक्ति। राधा रानी के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसमें पूर्ण विश्वास था। उन्हें यह विश्वास था कि यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। संत कहते हैं, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ विष भी अमृत बन जाता है। यही कारण है कि उस खीर का विष भी राधा रानी पर असर नहीं कर पाया। कृष्ण का भाव। कथा के अनुसार जब कृष्ण ने ये देखा कि राधा रानी ने उनके नाम पर विष भी स्वीकार कर लिया तो वे बहुत भावुक हो गए। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सबसे अनमोल है। तुम्हारे बिना मेरा अस्तित्व भी अधूरा है। इसी कारण भक्त हमेशा राधा कृष्ण का नाम एक साथ लेते हैं। भक्तों के लिए संदेश। ये कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में त्याग और विश्वास होता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। भक्ति का मार्ग पूर्ण समर्पण से ही पूरा होता है। राधा नाम की महिमा। इसी कारण भक्तों के बीच एक प्रसिद्ध वाक्य प्रचलित हो गया, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। क्योंकि माना जाता है कि जो भक्त प्रेम से राधा का नाम लेता है उसे कृष्ण की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। चेरी ब्लॉसम। इसलिए वृंदावन की हर गली में आज भी यही स्वर गूंजता है, राधे राधे। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर। लीला का और भी गहरा आध्यात्मिक अर्थ। भक्ति की चरम सीमा। संत और भक्त इस लीला को भक्ति की चरम सीमा कहते हैं, क्योंकि राधा रानी का प्रेम केवल भावना नहीं था बल्कि पूर्ण समर्पण था। राधा रानी के मन में एक ही विचार था, कृष्ण ही मेरा जीवन है, कृष्ण ही मेरी आत्मा है। इसलिए जब उनके सामने विष भरी खीर आई तो उन्होंने यह नहीं सोचा कि इसमें खतरा है। उन्होंने केवल ये सोचा कि यदि यह कृष्ण के नाम का प्रसाद है तो इसे स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। प्रेम की सच्ची परिभाषा। इस घटना के बाद वृंदावन के संतों ने कहा कि राधा रानी ने संसार को सच्चे प्रेम की परिभाषा सिखाई है। सच्चा प्रेम वह होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, भय नहीं होता,
अपेक्षा नहीं होती, केवल समर्पण और विश्वास होता है। कृष्ण भी हुए भावुक। कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण को ये पता चला कि राधा रानी ने विष भरी खीर खा ली, तो वे बहुत भावुक हो गए। उन्होंने राधा से कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम मुझे भी बांध लेता है। ये सुनकर सभी गोपियां समझ गईं कि राधा का प्रेम स्वयं भगवान को भी अपने वश में कर लेता है। भक्तों के लिए महान संदेश। ये लीला भक्तों को ये सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे आसान मार्ग प्रेम और भक्ति है। यदि भक्त का विश्वास अटूट हो, तो भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। भक्ति में सबसे बड़ा गुण समर्पण है। राधा कृष्ण का दिव्य संबंध। भक्ति परंपरा में कहा जाता है, राधा प्रेम की शक्ति है, कृष्ण परम आनंद के स्वरूप हैं। जब दोनों का नाम साथ लिया जाता है, राधे कृष्ण, तब भक्ति पूर्ण मानी जाती है। चेरी ब्लॉसम इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। और वृंदावन की हर गली में आज भी यही ध्वनि सुनाई देती है, राधे राधे। राधा रानी ने क्यों खाई विष भरी खीर लीला का और भी विस्तृत वर्णन। वृंदावन में फैली यह अद्भुत लीला। जब राधा रानी ने बिना डर के विष भरी खीर खा ली, तो ये घटना पूरे वृंदावन में फैल गई। लोग इस बात से आश्चर्य में थे कि इतनी खतरनाक वस्तु खाने के बाद भी राधा रानी को कुछ नहीं हुआ। गोपियां और वृंदावन के लोग आपस में कहने लगे, यह कोई साधारण घटना नहीं है, ये राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम की लीला है। धीरे धीरे ये कथा हर भक्त के हृदय में बस गई। राधा का अटूट विश्वास। राधा रानी का विश्वास इतना गहरा था कि उन्हें ये पूरा भरोसा था कि श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ हैं। उनके मन में यह भाव था, यदि मेरे जीवन में कुछ भी होगा, तो वह कृष्ण की इच्छा से ही होगा। इसलिए उन्होंने विष की चिंता नहीं की, बल्कि उसे कृष्ण के नाम का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लिया। कृष्ण का हृदय भर आया। जब कृष्ण को ये पता चला कि राधा रानी ने उनके नाम पर विष भी स्वीकार कर लिया, तो उनका हृदय भावुक हो उठा। कृष्ण ने कहा, राधे, तुम्हारा प्रेम संसार के सभी प्रेमों से महान है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भक्त राधा जैसा प्रेम करता है, उसे भगवान को पाने से कोई नहीं रोक सकता। संतों की व्याख्या। संतों ने इस लीला का अर्थ समझाते हुए कहा कि यह घटना ये दिखाने के लिए हुई थी कि भक्ति में विश्वास सबसे बड़ा बल है। यदि भक्त का विश्वास सच्चा हो, तो कोई भी कठिनाई उसे हरा नहीं सकती। राधा नाम की महिमा। इस लीला के बाद भक्तों के बीच यह विश्वास और भी बढ़ गया कि राधा का नाम बहुत पवित्र और शक्तिशाली है। इसी कारण भक्त हमेशा कहते हैं, राधे कृष्ण, राधे श्याम, जय श्री राधे, क्योंकि माना जाता है कि राधा का नाम लेने से कृष्ण की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। अंतिम संदेश। ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम निस्वार्थ और पवित्र होता है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। विश्वास और समर्पण भक्ति का सबसे बड़ा आधार है। चेरी ब्लॉसम इसलिए भक्त प्रेम से कहते हैं, राधे राधे जपो, चले आएंगे बिहारी। और इसी विश्वास के साथ आज भी वृंदावन की गलियों में हर कोई एक दूसरे से कहता है, राधे राधे। 1